सबसे बता दो कि दो तरह के लेजर्स क्रिएट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि मास्टर के अंदर जाओ, अकाउंटिंग इन्फो में जाओ और यहाँ से लेजर बना लो। तो जो पहले से मुझे पता है लेजर, उनको तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हमको नहीं पता होता ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, यानी जब हम लेन देन कर रहे होते हैं, उस समय अगर लेजर बनाना है, मान लो कि आपने वाउचर खोल लिया और यहीं से आप चाहते हो कि वो लेजर्स भी क्रिएट हो जाए और एंट्रीज भी मार लें, दोनों काम यहीं से हो जाए, तो उस कंडीशन में जैसे मैं ये एंट्री करके सारी दिखा रहा हूँ आज मैं सेकेंडरी लेजर बना के, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब हम प्राइमरी लेजर बना रहे होते हैं यहाँ से जाकर, तो यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस का एक ऑप्शन मिलता है। जब आप क्रिएट करोगे, देखो लास्ट में ना ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस तभी पता होगा जब आपकी पहले से उसमें अकाउंट चलता आ रहा होगा पिछले साल से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस का यूज तभी होता है जब हमें पहले से पता होता है कि कौन कौन से खाते यानी अकाउंट्स हमें बनाने हैं। लेकिन अगर मान लो मैंने कभी डील ही नहीं किया उससे पहले, तो मुझे एक नया लेजर बनाना है और ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन बनाना है, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी लेजर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लेजर। 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 तो अब मैं यहाँ पर F6 से रिसीव करूंगा, कैश रिसीव करता हूँ, पहले तो F6 दबाना, F6 से। और यहाँ देखो कैश अकाउंट तो मुझे पता है, लेकिन कैपिटल देखो यहाँ पे लिस्ट में दिख नहीं रहा है कि कोई भी अकाउंट बना हुआ है। तो इस कंडीशन में हम प्रेस करते हैं ऑल्ट सी। क्या प्रेस करते हैं? ऑल्ट सी। ऑल्ट सी जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ देखो लेजर क्रिएशन के लिए आ गया, और यहाँ क्या लिखा रहा है? सेकेंडरी लेजर। क्या लिखा रहा है? सेकेंडरी लेजर। और यहाँ देखो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिख रहा है, दिख रहा नहीं ओपनिंग बैलेंस नीचे जो प्राइमरी दिख रहा था, नहीं दिख रहा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट और एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेना। अब सीधे कैपिटल अमाउंट डाल दो, मैंने कहा 1,80,000 रुपीज हमने रिसीव कर लिया, किससे? कैपिटल से। ठीक, अब मान लो मुझे बिल पेमेंट करने हैं, 5-6 बिल पेमेंट करने हैं, तो मुझे नहीं पता किस किस के बिल पेमेंट है, तो मैं क्या करूंगा? पहले F5 प्रेस कर दूंगा, पेमेंट वाउचर खोल लूंगा, और मुझे पता है कि मैं कैश पेमेंट करूंगा डिफरेंट डिफरेंट बिल्स। तो होटल का है, टेलीफोन का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, किसका है, आप यहीं पे बना लेंगे ऑन द स्पॉट। तो क्या प्रेस करेंगे? शॉर्टकट की Alt+C, और लिख दिया मैंने होटल बिल अकाउंट, अंडर किसमें चला जाएगा? इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। बन गया लेजर हमारा। तो ये लेजर तैयार हो चुका। यहाँ पर सीधे अमाउंट डाल दो, मैंने कहा 5,000 रुपीज का ये बिल पेमेंट था। फिर यहीं पे देखो, अब कोई लेजर दिख रहा है? यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो यही Alt+C दबा लो और लिख दो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, और जो भी टेलीफोन का बिल होगा वो हमें डाल देंगे। मैंने कहा 10,000 टेलीफोन का बिल है। फिर यहीं पे Alt+C दबाएंगे, अगर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कहीं नहीं बिल है, तो Alt+C दबाएंगे और लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें जाएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और जो भी अमाउंट है वो डाल दो। आपने कहा 12,000। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो गया है। और यहाँ पर हमारे पास देखो, यहीं से मैंने क्या कर दिया? सारे लेजर्स भी बना लिए और पेमेंट भी, दोनों काम एक साथ हो गया। यही बेनिफिट होता है सेकेंडरी लेजर का। अब मान लो कभी क्या होता है कि मुझे कैलकुलेट करना होता है कि 12 महीने का कितना बिल होगा, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें तुरंत कैलकुलेटर खोलना पड़ता है। तो कैलकुलेटर खोल के हम कैसे एंट्री करेंगे वो भी देख लो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? कैश पेमेंट एक और कर रहे हैं, और हम अपनी क्या कर रहे हैं? एक पेमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का। तो यहाँ पे Alt+C दबाना और एक लेजर क्रिएट कर लेना, जिसको बोलते हैं AMC। इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में AMC बोलते हैं। और ये क्या हो गया? एक तरह का एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, और इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस डाल सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हो, और एंटर करना। अब मैंने बोला कि एक महीने का वो लेता है 500 रुपए या 575 रुपए लेता है, तो 12 महीने का कैसे पता करोगे? तो यहीं पे कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे रहना है और प्रेस क्या करना है? यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ प्रेस करना Alt+, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? यहीं पे कैलकुलेटर खोलना हो तो यहाँ प्रेस करना, अमाउंट डालो। ठीक है, Alt+C दबाना। क्या दबाना? Alt+C।
सी, ध्यान रखना, अगर लेजर में यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पर अगर क्रिएट कर रहे हो तो ऑल्ट सी से आपका सेकेंडरी लेजर बनता है, और यहाँ से जब ऑल्ट सी दबाते हो तो कैलकुलेटर खुल जाता है। और ऑल्ट सी दबाने के बाद मैंने कहा कि एक महीने का है 551, तो 12 मंथ का कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो स्टार दबाया, स्टार क्या होता है, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता है, और डाल दिया 12। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखना, मल्टीप्लाई करके सीधे अमाउंट दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पर, 6,612 रुपए। समझा बेनिफिट। सिमिलरली मैं एक और कर रहा हूँ, एक और लेजर बना रहा हूँ, और मैंने कह दिया वो किसी और चीज का बिल है, तो ऑल्ट सी दबाया और मैंने दिया अदर बिल, अदर बिल डाल दिया, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो। और यहाँ पर चूज करना, क्या दबाएंगे शॉर्टकट की कैलकुलेट करने के लिए, ऑल्ट सी दबाएंगे, ऑल्ट सी, याद रखना भूलना मत। और मैंने क्या दिया, 1199 रुपए हैं, तो कैसे करेंगे, ऑल्ट सी दबाएंगे, 1199 मल्टीप्लाइड बाय 24, 24 मंथ का हमें करना है, तो स्टार लगा के करना, स्टार का सिंपल और 24। अब क्या करेंगे, एंटर मारेंगे, एंटर का बटन तो पता ही है, एंटर मार दो, सीधे अपने आप अमाउंट ऊपर पहुंच जाएगा, 28,776 रुपए, और एक्सेप्ट करवा दो। समझ में आया कैसे हुआ, क्लियर है कल कॉन्सेप्ट नहीं बालिकाओं, आवाज आ रही है। यस सर।